Assalamu alaikum students, hope you are all fine. तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट टॉपिक. हमने लास्ट टाइम बैटल ऑफ अहद पढ़ी थी. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैटल, नेक्स्ट वॉर, बैटल ऑफ ट्रेंच, द फिफ्थ ईयर ऑफ हिजरा. नाउ वी आर गोइंग टू द फिफ्थ ईयर ऑफ हिजरा. बैकग्राउंड क्या था? फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा में यानी 626 एडी में बनु नजीर, तीन ट्राइब्स बताई थी मदीना में, उसमें से एक थी बनु नजीर. बनु नजीर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना टू खैबर. खैबर एक जगह थी मदीना से दूर. निकाल के उनको मदीना भेज दिया था. क्यों? क्योंकि वो पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे थे मुसलमानों को बगावत, मुसलमानों से बगावत करने, और पकड़े गए थे. और उनका बहुत ज्यादा हाथ भी था, इन्वॉल्वमेंट भी थी बनु वो बैटल ऑफ ऑहद में. तो उनको एक्सपेल कर दिया गया. अब उनको जब एक्सपेल किया तो उनको उनको भी रिवेंज लेना था. वो गए बनु सलीम, बनु गफ्फान एंड द मक्कन्स. वो कहाँ गए? बनु नजीर, बनु सलीम मक्का में, बनु गफ्फान तैफ में, और मक्का के लोग, इन तीनों पार्टीज के पास गए और हाथ मिलाया और ये डिसाइड किया कि मदीना पे हमला करते. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर फोर्सेस, फोर आर्मीज. एक आर्मी नहीं, चार. बनु सलीम, बनु गफ्फान, मक्कन्स एंड बनु नजीर, चार आर्मीज ने हाथ मिलाया कि मदीना पे अटैक करेंगे. और उन्होंने थ्रेटन भी किया बनु कुरैजा को. बनु कुरैजा जो मदीने में थे ना, जो न्यूट्रल थे, उनको थ्रेटन भी किया कि अगर तुमने आके मुसलमानों की मदद की तो फिर तुम लोग भी मारे जाओगे. और उस टाइम पे मदीना के अंदर कहत साजी चल रही थी, ड्राउट यानी खाने की किल्लत चल रही थी. और वेदर भी उस टाइम बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंडक थी. और एडिशन में इसके एक तो कहर साजी थी, सर्दी बहुत थी, मसले मसाइल चल रहे थे. और बनु कुरैजा को क्योंकि पीछे से थ्रेटन हुई हुई थी, तो उन्होंने मुस्लिम्स को किसी भी तरीके से सपोर्ट करने में मना कर दिया. बोला हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बयानी मीन हम कोई सपोर्ट नहीं देंगे. हालांकि चार्टर मदीना में क्या था, साइन हुआ था, उन्होंने अगेंस्ट किया. खैर, यहां फिर बात आई तवक्कल अल्लाह पे. जो था उससे प्रेपरेशन शुरू की. द नॉन मुस्लिम गैदर्ड एन आर्मी ऑफ 10,000 मैन, उस वक्त की सबसे बड़ी आर्मी. और जब ये बात मुसलमानों तक पहुंची तो आधा जो उनका ईमान था ना, जो उनकी कॉन्फिडेंस था, वो आधा वही टूट गया कि 10,000 मैन. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? O you who believe, remember Allah's favor to you when they came against you, host, and we sent against them a wind which you saw not. And Allah is ever all seer of what you do when they came upon you from above you and from below you, and when the eyes grew wild and the hearts reached to the throats, and you were harboring doubts about Allah. ओहद और बदर का जो मामला था उससे रिलेटेड होली प्रॉफिट ने ये बात कही कि उस टाइम पे अल्लाह ने मदद नहीं की. फिर किस बात का डर है? क्यों ईमान कमजोर होता है? बी अ मुस्लिम, फाइट लाइक अ मुस्लिम. और अब ये बात ओवरऑल डिसाइड की गई कि अब डिफेंसिवली ही रहना पड़ेगा. लेकिन डिफेंसिवली भी कैसे रहें? 10,000 मैन की आर्मी थी. सबसे ओपिनियन लेने शुरू किए. द बेस्ट ओपिनियन वॉज गिवन बाय सलमान फारसी, वॉज अ पर्शियन. क्योंकि वो पर्शियन बैकग्राउंड से थे और पर्शियन सिविलाइजेशन पहले गुजर चुकी थी, उनके बारे में वो जानते थे. तो उन्होंने एडवाइस दी कि वी शुड डग अ ट्रेंच, एक खंदक खोद देनी चाहिए मदीने के बाहर. खंदक मतलब एक गहरा जो है ना गड्ढे, पूरी लाइन से गड्ढा खोद देना चाहिए. तो उससे क्या होगा? चलने का रास्ता तो होगा ही नहीं, क्योंकि आगे आएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे ना. तो ये बात एक्सेप्ट की गई और सारे मुसलमानों ने, इंक्लूडिंग द होली प्रॉफिट, खुद वो ट्रेंच डग की, खोदी. सिर्फ एक साइड छोड़ दी गई, वो साइड छोड़ी गई जहां पे पहाड़ था. तो पहाड़ से आना तो थोड़ा मुश्किल था, वो तो वैसे वहां खंदक खोदना भी, ट्रेंच खोदना भी एक मुश्किल था. और पहाड़ था तो पहाड़ से ऊपर पूरी आर्मी आती तो वो भी एक मुश्किल काम था. तो वहां से इतना कोई नेचुरल बैरियर था, नेचुरल प्रोटेक्शन थी. बाकी तीन साइडों से
खंदक खोद दी गई। जब नॉन मुस्लिम्स आए, वो आ रहे थे कॉन्फिडेंस में, जब उन्होंने देखा है ठीक है, कंफ्यूज हो गए, ये कौन सी स्ट्रेटजी है, क्योंकि उन्होंने तो अरब में तो पहली दफा आई थी, पर्शियन में थी ना, अरब में तो पहली दफा आई थी। जो जो हिपोक्राइट्स थे, उन्होंने मदद ही नहीं की, वो भाग गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में ये काम है, वो डेंजर है, वो डेंजर है। और उसी पे अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, बिहोल्ड अ पार्टी अमंग देम सेड, ye men of Yasrab, we cannot stand the attack, therefore go back. And a band of them asked for leave of the prophet, saying, truly our houses are bare and exposed. Though they were not exposed, they intended nothing but run away. उनके घर डेंजर में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका ईमान नहीं था, वो वहां से भाग गए। और एक कॉमन सेंस की बात बताएं, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पे कहीं से हमला होता है, और कोई अक्लमंद कहे कि नहीं, मैं बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ा, मैं अपने घर को बचाऊंगा, घर के बाहर लड़ूं, तो उस अक्लमंद को ये जाके समझाओ कि अगर मुल्क कब्जा हो गया तो तुम्हारा घर भी कब्जे में आ जाए। अगर वो आर्मी जो एनिमी है वो मुल्क के अंदर आ गई, मुल्क का जो प्रोटेक्शन है, जो बॉर्डर पे है, वो तोड़ के आ गए, तो फिर तुम्हारा घर तोड़ने में क्या मसला। तो यही बात इन लोगों ने कही जो अगेंस्ट कॉमन सेंस थी, कि घर बचा रहे हो, अक्लमंदो बॉर्डर बचाओ, फाइट फॉर द सिटी, तुम्हारा घर खुद सेफ रहेगा। घर सिटी के अंदर आता है ना, घर बचाने थोड़ी जाना है, सिटी बचाओ मिलके, घर खुद बच जाएगा। लेकिन क्योंकि उनकी इंटेंशन ही सिर्फ भागने की थी, उनको जो रीजन मिला वो दे के भाग गए। अल्लाह ताला ने फिर एक्सपोज भी किया उनको। बैटल के इवेंट क्या हुआ, नॉन मुस्लिम जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि डायरेक्ट अटैक तो पॉसिबल नहीं, उन्होंने कैंप लगा लिए, सीज, 20 दिनों तक सीज लगाई। सीज बेसिकली क्या होती थी कि एक सिटी के बाहर जो है ना, एनिमी चारों तरफ से घेर के जो है ना कैंप्स लगा देते थे, जैसे ताकि जैसे ही कोई बाहर आए उसको मार दिया जाए। अब जब सिटी सीज में है तो ना कोई ट्रेड अंदर जा सकती है, खाने पीने का सामान अंदर जा सकता है। अब शहर के अंदर जितना उस वक्त सामान है वो इस्तेमाल होने के बाद मजीद सामान लाने की जगह ही नहीं बचेगी, तो फिर शहर सरेंडर कर देगा। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीज। तो उन्होंने सीज लगाई। कुछ जो कुरैश, कुछ जो एनिमी थी उनमें कुछ जो बहुत अच्छे फाइटर थे, उन्होंने तरीका लगा के ट्रेंच को पार भी कर लिया, जिसमें से एक अमर बिन अबवुद थे। लेकिन बदनसीब, बेहद बदनसीब, ट्रेंच पार करके आए भी किसके सामने, हजरत अली के। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में टिका। इतनी मेहनत मुशक्कत की ट्रेंच पार करने की, पहला बंदा कौन टकराया, हजरत अली। हजरत अली किल्ड। फिर अब उनको लगा कि मुसलमान जो है ना, ये शहर के अंदर इनको फूड शॉर्टेज होगी, तो ये बाहर आएंगे। तो अल्लाह की रहमत थी उस शहर के अंदर, मदीना के अंदर, उनको तो फूड शॉर्टेज नहीं हुई, मुसलमानों को, गैर मुसलमान नॉन मुस्लिम जो बाहर बैठे थे उनको फूड शॉर्टेज शुरू हो गई। उसके अलावा होली प्रॉफिट ने एक बंदे को भेजा, एक साहबा को भेजा कि इन ये जो चार आर्मी है ना, इनके बीच में आपस में लड़ाई करवाओ। उसने आपस में जाके टारगेट किया, तो वो आपस में भी उनकी जो बॉन्डिंग थी वो खराब हुई, थोड़े से डिसएग्रीमेंट शुरू हो गए, खाना खत्म होना शुरू हो गया। अल्लाह की मदद आई, एक सैंड स्टॉर्म आया, बिल्कुल इस तरीके से कि वो उनकी आंखों में जाए, मतलब उनके, जैसे ये अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैं नहीं हूं, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल एनिमी पर्सपेक्टिव से हूं, तो मेरे बिल्कुल सामने से सैंड स्टॉर्म आ रहा है, मेरी आंखों में जा रहा है। तो एक और ये अल्लाह की रहमत आई जो उनके लिए रहमत बनी, नॉन मुस्लिम्स के लिए, और फिर उनको मजबूरन वहां से भागना पड़ा। एनिमी बहुत जो है उनको लॉसेस झेलने पड़े, फाइनेंशियल लॉसेस। लड़ने आए थे, लड़ नहीं पाए। जो खाना लेके आए थे पैसे लगा के, वो तो खा लिया ना। जो लोग ट्रेंच पार करके गए थे वो भी मारे गए। सारी ट्राइब्स जो बड़ी मुश्किल से यूनाइट हुई थी, सब में आपसी डिसएग्रीमेंट हो गई। इन द एंड मुस्लिम्स वॉन, मुस्लिम डिफेंडेड मदीना। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये आखिरी अटैक था मदीना के ऊपर। फिर कुरैशी और नॉन मुस्लिम ने कहा तौबा, अब नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। 10,000 की आर्मी लेके आने के बावजूद हार के गए हैं, तो कहाँ से
हिम्मत आएगी मजीद। मक्का की मिलिट्री स्ट्रेंथ और बढ़ गई, इकोनॉमिक और बढ़ गई। मदीना की, सॉरी, मक्का की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई, इकोनॉमिक लॉसेस भी हुई उनको। उस रीजन के अंदर, अरब के अंदर, दुनिया के अंदर ये बात चली गई कि मक्कन्स, कुरैश 10,000 की आर्मी लेके गए और हार गए मुसलमानों से। तो सबको ये अभी भाई, 10,000 की आर्मी मार के आ गए, कौन है ये मुसलमान? लोगों का, मुसलमानों का ईमान और पुख्ता हुआ। जो वो बनु कुरैजा थी ना, जिनको थ्रेटन किया गया था कि तुम मदद नहीं करना, और उन्होंने मदद नहीं की थी, उनको भी उठाया बाहर, मदीना से बाहर। नाउ मदीना बिकेम प्योरली अ मुस्लिम स्टेट। कोई मस्जिद और ट्राइब नहीं थी सिवाय मुसलमान। बनु कहने का पहले ही बाहर हो गई थी। बनु नजीर बगावत के करी थी, बाहर निकाल दी गई। बनु कुरैजा ने बगावत की, उनको बाहर निकाल दी। दिस वॉज द इवेंट ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच। इसके बाद आते हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, अ मैनिफेस्ट विक्ट्री। जंग नहीं है ये, ट्रीटी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया उम्रे का। हुजूर ने सारे सहाबा को बोला, सब सहाबा तैयार हुए, मदीना से निकले उम्रे के लिए, और कहा जिस मुसलमान को मेरे साथ आने उम्रे के लिए आ जाओ। सब आए। 1,400 men and women, मोस्टली इमिग्रेंट्स ज्वाइंट। 1,400, 1,400। कोई वेपन नहीं लेके आए। छोटे जो डैगर्स होते हैं ना, सिर्फ वो रखे थे फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, अगर कोई जानवर वगैरह हमला कर दे। एहराम पहन के निकले थे विद नो इंटेंशन ऑफ फाइटिंग। जब मक्का को इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को भेजा और मुसलमानों को हुदैबिया में ही रुकवा दिया। जंग नहीं करी, रुकवा दिया। होली प्रॉफिट ने 2 मैसेंजर भेजे, इन्फॉर्म करके मक्का को कि हम लड़ने नहीं आए, उम्रे करने आए। वो भी वापसी मैसेंजर आ गया। फिर हजरत उस्मान को भेजा। क्यों हजरत उस्मान को सेलेक्ट किया? बिकॉज हजरत उस्मान वॉज वन ऑफ द सन ऑफ द लीडर ऑफ मक्कन ना। तो उन्होंने कि ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, हजरत उस्मान को भेज दिया। लेकिन हजरत उस्मान को भेजा तो मक्का के लोगों ने, कुरैश ने हजरत उस्मान को पकड़ के रख लिया, और ये अफवाह, ये रूमर उड़ा दी कि हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया। अब जब ये अफवाह, ये रूमर पहुंची मुसलमानों तक, होली प्रॉफिट और जितने सहाबा थे, बैते रिजवान एक दरख्त के पास वहां खड़े होके कसम खाई सब ने, अनटिल एंड अनलेस हम उस्मान के खून का बदला नहीं ले लेते, हम वापसी नहीं आएंगे मक्का से। और अल्लाह ताला ने इस प्लेज को, इस कसम को प्रेज भी किया कुरान के अंदर। अब जब मक्का के लोगों को ये आवाज आई ना कि वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अच्छी खासी इज्जत तो हुई भी थी पहले बदर और ट्रेंच में। तो फिर अबू सुफियान, सुहेल बिन अमर को भेजा, और मुसलमानों को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई नहीं, वो जिंदा है, वापसी भेज रहे हैं। फिर वो हजरत सुहेल आया तो उस्मान भी वापसी आए। फिर एक ट्रीटी साइन हुई जो डिक्टेट की गई थी सुहेल बिन अमर ने, और लिखी गई थी हजरत अली ने। ट्रीटी के क्लॉजेस क्या थे? अगले 10 साल तक मुसलमान और मक्का के लोगों के बीच में कोई जंग नहीं होगी, पहली बात। इस साल जो मुसलमान उम्रे की नियत से निकले हैं, वो वापसी चले जाएंगे, इस साल उम्रे की इजाजत नहीं मिलेगी। अगले साल से, अगले साल से 3 दिन के टाइम में, मतलब अगले साल, हर साल 3 दिन वो आ सकते हैं उम्रा करने, लेकिन बगैर वेपन के। अगर कोई मदीना से मुसलमान भाग के मक्का आया, हम उसको वापसी नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहां से कोई मुसलमान भाग के आपके पास गया, तो उसको वापसी आप करेंगे। रोने वाली बात है, लेकिन मान ली हुजूर ने, उन्होंने कहा ठीक है, मान ली। और कोई भी ट्राइब जो है ना, वो जिस पार्टी को चाहे उसको ज्वाइन कर सकती है, किसी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये ट्राइब से मुसलमानों को ही सपोर्ट करेगी, उसको नहीं करेगी, जो जिसको चाहे, जो सही लगे उसको करे। अब बहुत सारे कंपेनियंस, उनको था कि यार ये क्लॉजेस सही नहीं है, क्यों उनको आप इतना जो है ना तरजीह दे रहे हैं, क्यों मान रहे हैं हुजूर को? हुजूर, तो हुजूर क्योंकि अमन चाहते थे, उन्होंने मानी। और फिर अल्लाह की ये बात आई, अल्लाह ने कुरान में कही, इंडीड वी हैव ग्रांटेड यू अ मैनिफेस्ट विक्ट्री। ये विक्ट्री करार दी गई, क्योंकि अब बगैर लड़े
आप आराम से जाके उम्रा कर सकते हैं। और अब 10 साल तक वो जंग करेंगे नहीं। अब 10 साल तक जो है वो मक्का के लोग जो है आके आपको हमला नहीं करेंगे, तो मदीना को डिफेंड करने की जो एक टेंशन थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई। इसके सिग्निफिकेंस क्या हुए? पीस, अमन कायम हो गया। अब जंगे वगैरह थोड़ी सी रुक गई। तो इससे फायदा ये हुआ कि बाकी मसाइल पे जो है ना, उस पे ध्यान देने का टाइम मिल गया मुसलमानों को, कि बाकी जो मसाइल हैं उन पे भी ध्यान देने। इसके अलावा इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन मक्का ने एक्सेप्टेड मुस्लिम्स एज ए सेपरेट पावर। पहली दफा थे कि मक्का के लोगों ने एक्सेप्ट किया कि मदीना में जो मुसलमान है ना, वो एक सेपरेट नेशन है, एक पावर है, उनको एक सेपरेट नेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। पहली जो क्लॉज थी ना, दैट देयर विल बी नो वॉर फॉर 10 years, इस क्लॉज के अंदर मक्कन्स की वीकनेस थी। तो मक्कन्स ने खुद अपनी वीकनेस जाहिर करी थी ये बात कह के, कि मतलब उनका इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ था कि बोले अगले 10 साल तक हम नहीं लड़े भाई। मुसलमानों को परमिशन मिल गई उम्रे के लिए। और इस ट्रीटी ये ट्रीटी बेसिकली फाउंडेशन स्टोन थी, जिसके ऊपर फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ। दिस वाज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ठीक है। इसके बाद क्योंकि जंग वगैरह थोड़ी रुक गई थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मामलात में, दीन फैलाने में, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम पे ज्यादा ध्यान दिया। ही सेंड मल्टीपल लेटर्स टू द नेबरिंग एम्परर्स। जो मदीना और मक्का के करीब जो ममालिक थे ना, उनके एम्परर्स को, किंग्स को उन्होंने लेटर्स भेजे, इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले कौन था? नेगस, किंग ऑफ एबिसीनिया, मुझे बताया था। उसका असल नाम अहामा इब्ने अल अबरार था, अबजार था सॉरी। लेटर यहां से डिस्पैच हुआ 6, लेट 6 या 7 हिजरी में। ये पहले की बात हो रही है, इससे पहले ही भेज दिया गया था, क्योंकि मैंने पहले बताया ना वो मुसलमान हो गया था। फिर उसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसकी डेथ के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा वो वही किस्सा है कि हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे बात की थी, वो स्पीच दी थी, वही सारा है। और फिर जो है इन दी एंड, जब नेगस का इंतकाल हुआ था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके लिए दुआ की थी कि वो मुसलमान हो गया था। सेकंड आता है मुकॉकस, द वाइसरेंट ऑफ इजिप्ट, यानी लीडर ऑफ इजिप्ट। हतीब इब्ने अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो लेटर लेके गए। उन्होंने इनवाइट किया उनको, उसको, लीडर ऑफ इजिप्ट को। लेटर रूट, जब हुजूर का लेटर उसने खोल के पढ़ा, तो फिर उसने खुद एक लेटर लिखा। और सबसे पहले स्टार्ट किया, पीस बी अपॉन यू। हुजूर को लेटर लिख रहा है वो, पीस बी अपॉन यू। आई हैव रीड योर लेटर and understood its content. I already know that the coming of a prophet is still due. यानी वो मानता है कि प्रॉफिट आने हैं। But I used to believe he would be born in Syria. लेकिन मुझे, मेरा ये मानना है कि वो सीरिया में पैदा हो। I am sending you a present, as present two maids who came from noble Coptic families. दो slaves, maids भेजी, जो एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। Clothing and steed for riding on. Clothing और घोड़े का जो जो हॉर्समैन होता है ना, वो बेसिकली जिस सीट कह लें आप उसको ना, इफ नॉट, अगर आपको क्या कहते हैं, स्टीट से नहीं समझ, जिस सीट पे बैठते हैं ना वॉर हॉर्स में, वो भेजा गया, कंफर्टेबल सीट, ताकि उस पे राइडिंग आसान हो। और फिर आखिर में पीस बी अपॉन यू दोबारा। लाइक ही डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम, ही डिडंट एक्सेप्ट द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट, ही डिडंट एग्री टू पे जिजिया, बट ही रिस्पॉन्डेड विद रिस्पेक्ट, और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। ठीक है। अच्छा, चौसरिस, इसको निजाशी भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो लेटर है ना, चलो पहले ही कर देता हूँ, बड़े मजे का है। हुआ क्या था 10 मिनट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा के हाथ जो है लेटर भेजा। वो लेटर लेके गए, उन्होंने लेटर खोला और नजाशी के सामने पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फ्रॉम मोहम्मद टू द किंग ऑफ पर्शिया। लेटर उन्होंने, नजाशी ने वही रोक दिया। बोला, कौन है ये जिसने मेरे नाम से ऊपर अपना नाम रखा? इतना ईगो था उसके अंदर।
कौन क्योंकि हुजूर ने अपना नाम पहले लिखा ना, और उस अक्लमंद को ये भी नहीं, उसको अगर हम बताते लेटर का फॉर्मेट, तो लेटर के फॉर्मेट में तो पहले फ्रॉम आता है, पढ़ा लिखा नहीं था ना वो। खैर, तो वो ईगो पे ले लिया उसने कि मेरे नाम से ऊपर कैसे नाम। उसने लेटर लिया, फाड़ दिया। अब्दुल्ला बिन हुदैफा के हाथ में पकड़ा है, वो वापसी चले गए। हुजूर के पास वापसी आए, उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया ये हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया कि जिस तरीके से इसने मेरा खत फाड़ा है ना, अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को इसी तरीके से तोड़ेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो नजाशी था, चौसरियस, उसने क्या किया? उसने अपने वायसराय, वायसराय कहते हैं जो, कह लो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, उसको लेटर लेटर लिखा। बाजान नाम था उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसको लेटर लिखा कि अपने दो सबसे बेस्ट एंड पावरफुल जो बंदे हैं ना, उनको भेजो और प्रॉफिट को अरेस्ट करके लाओ। उसने बोला ठीक है। उसने दो बंदे अपने बुलाए जो सबसे पावरफुल थे, भेजा मदीना। वो दो बंदे गए हुजूर के पास, हुजूर से कहा कि द लॉर्ड ऑफ आवर बॉस, द लॉर्ड ऑफ आवर बॉस, यानी उनका बॉस बाजान, और बाजान का लॉर्ड नजाशी, द लॉर्ड ऑफ आवर बॉस has sent us to arrest you. It will be better for you to come with us and it will be better for your companions. यानी आप आ जाएं, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके मदीना के शहर के लिए भी अच्छा होगा। तो हमने अच्छा, अब तुम लोग और करते हो ना, नाउ लिसन टू दिस प्योर और। वो उन्होंने आगे अपनी बात करी, उन दोनों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आई विल गिव द आंसर टुमारो। इतनी सी बात, आई विल गिव द आंसर टुमारो। मतलब वो आए इतनी दूर से ट्रेवल करके, बोला आप अरेस्ट करें, अरेस्ट करना है, उन्होंने कहा कल आना। खैर कुछ कर सकते नहीं थे, रुके वहां, अगले दिन आए, फिर वही बात दोहराई। तो हुजूर ने क्या कहा कि जाओ, गो एंड टेल योर बॉस दैट योर लॉर्ड हैज डाइड। जाओ अपने बॉस बाजान को बता दो कि उसका जो लॉर्ड है ना, नजाशी, वो मर गए। वो बोलो, उनके तो पैरों तले जमीन निकल गई। हैं, हम तो इनको गिरफ्तार करने आए थे, ये तो बोल रहे हैं हमारे जो बादशाह हैं वो मर गए। वो भागे उल्टे पैर, बाजान के पास गए, अपने चीफ जो था उसको बोला कि उन्होंने ये बोला है। तो बाजान बोलता है देखते हैं कौन मरा है। लेटर लिखा नजाशी को, तो पता चला कि पिछली रात नजाशी के बेटे ने नजाशी को मार दिया। और नजाशी के मरने के बाद, यानी चौस्टियस के मरने के बाद, पर्शिया की जो एम्पायर थी, वो विद इन ईयर कोलैप्स कर गई। हजूर ने क्या कहा था, जिस तरीके से इसने मेरा खत फाड़ा है, अल्लाह इसकी सल्तनत तोड़ेगा। वही हुआ, टूट गई सल्तनत। प्योर हो रहा। फिर आते हैं हिराक्लिस, किंग ऑफ रोम। दहिया कल्बी गए, लेटर लेके बसरा, और बसरा के किंग को दिया, बसरा के किंग ने सीजर को दिया। अब इंसिडेंटली, मजे की बात, जिस टाइम पे ये खत पहुंचा ना, उसी टाइम पे अबू सुफियान भी वहीं थे, बिजनेस ट्रिप पे आए हुए थे। अब जब हेराक्लियस के बाद ये खत आया, तो उन्होंने सबसे पहले अबू सुफियान को बुलाया, क्योंकि अबू सुफियान थे मुसलमान नहीं, लेकिन थे तो बनु हाशिम के ही ना। उनसे बुला के पूछा कि ये खत आया मेरे पास, ये जो तुम्हारी नेशन का बंदा है मोहम्मद, इसको तुम अपनी कौम में कैसा बंदा मानते हो? अब वो चाहते तो झूठ बोल सकते थे, बट ही चोज टू स्पीक द ट्रुथ। अबू सुफियान ने क्या कहा, नो, ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पर्सन दैट वी नो। सच का। फिर हेराक्लिस समझ गया कि ये सही कह रहा है। उसने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया अपने लोगों के डर से, लेकिन उसने रिस्पेक्ट से लेटर वापसी भेजा और गिफ्ट भेजा। मुआदिर इब्ने सबा, गवर्नर ऑफ बहरैन, अल अला इब्ने अल हदरमी, जो साहबा थे वो लेके गए खत वहां पे, उसने खत पढ़ते ही इस्लाम एक्सेप्ट किया।
मुसलमानों को, हुजूर को ये ख़त लिखा कि आप यहाँ आके इस्लाम फैलाना चाहें, प्रीच कर सकते हैं, और हम आपको जिजिया भी देंगे। जायफर द किंग ऑफ ओमान एंड हिज ब्रदर, अमर इब्न आस को चूज किया, लेटर लेके गए। थोड़ा सा हिचकिचाए वो जो दो भाई थे, लेकिन फिर आपस में प्राइवेट डिस्कशन के बाद उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया और जिजिया देने का डिसीजन दे दिया। तो दीज वर द लेटर टू द एम्परर्स। पहले हमने क्या पढ़ा कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या थी, ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ा, बैटल ऑफ ट्रेंच क्या थी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या थी, फिर द लेटर टू द एम्परर्स, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज थ्री टॉपिक्स, बैटल ऑफ ट्रेंच, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, द थर्ड लेटर टू द एम्परर, जो भी हो, तो लाइव सेशन में या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मी एंड आस्क मी द क्वेश्चन एंड काइंडली वेट। मैं ज़रूर जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अल्लाह हाफिज़।